नमो नारायण। संक्षिप्त वाल्मीकि रामायण भाग 1। ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना और प्रचार प्रसार क्यों व कैसे किया। नारद जी द्वारा वाल्मीकि जी को रामायण लिखने की प्रेरणा। रामायण की रचना ऋषि वाल्मीकि ने नारद और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से किया था। एक बार नारद जी उनसे मिलने आए। उनके मुंह से राम के गुणों और रामराज्य का वर्णन सुनकर वाल्मीकि जी बहुत प्रभावित हुए। व्याध द्वारा क्रौंच पक्षी वध। नारद जी के जाने के बाद वाल्मीकि जी ने तमासा नदी में स्नान किया और वन की शोभा देखते हुए विचरने लगे। वहां तमसा नदी के तट पर उन्होंने क्रौंच पक्षी के एक जोड़े को देखा। ये जोड़ा आपस में अटखेलियां और कलरव करता हुआ बहुत भला लग रहा था। तभी एक व्याध ने नर पक्षी को तीर मार दिया। वो पक्षी खून से लथपथ होकर तड़पते हुए धरती पर गिर पड़ा। नर पक्षी की यह हालत देखकर मादा क्रौंच पक्षी करुण स्वर में रोने लगी। वाल्मीकि जी द्वारा व्याध को शाप देना। इस जोड़े की ये दशा देखकर वाल्मीकि जी को यह अधर्म प्रतीत हुआ और उन्हें क्रोध आ गया। दया और क्रोध के इस मनोभाव से उन्होंने मादा पक्षी की ओर देखते हुए निषाद से कहा, मां निषाद प्रतिष्ठम त्वमग्मः शाश्वतीया समाः यत् क्रौंचमिथुनादिकं वध्य कम मोहितम। अर्थात निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच जोड़े में से एक की, जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध ही हत्या कर डाली। वाल्मीकि जी द्वारा अपने शाप पर पश्चाताप और विचार। वाल्मीकि जी ने पक्षी के लिए शोक और क्रोध में व्याध को ये शाप तो दे दिया, लेकिन शांत होकर विचार करने पर उन्हें लगा कि व्याध को उन्हें इस तरह शाप नहीं देना चाहिए था। उनका शाप उचित नहीं था। उन्हें अपने मुंह से निकले शब्दों के काव्यात्मकता का भी ध्यान आया। उस समय उनके एक शिष्य भारद्वाज भी वहीं थे। उन्होंने शिष्य से कहा, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, ये 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं। इन्हें वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन श्लोकरूप अर्थात श्लोक नामक छंद में आबद्ध काव्यरूप या यशस्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी का वाल्मीकि जी मिलना। अपने आश्रम लौट आने और अन्य कार्यों में लग जाने के बाद भी वाल्मीकि जी के दिमाग से क्रौंच पक्षी वाली घटना और अपना श्लोक नहीं निकल रहा था। तभी वहां ब्रह्मा जी आए। वाल्मीकि जी ने उनकी यथोचित पूजा करके आसन दिया। ब्रह्म जी के समक्ष आने पर भी उनके दिमाग में यही था। उन्होंने श्लोक ब्रह्मा जी को सुना दिया। ब्रह्मा जी उनकी मनः स्थिति को समझ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये छंदोबद्ध वाक्य श्लोकरूप ही होगा। मेरी प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। तुम श्रीराम की चरित्र का वर्णन करो। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है, उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। श्री राम, उनसे संबंधित लोगों और राक्षसों के सभी गुप्त और प्रकट वृत्तांत अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने ये भी कहा कि इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। वाल्मीकि जी द्वारा रामायण लिखने का निश्चय। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। वाल्मीकि जी ने इसी तरह के श्लोक जो छंदबद्ध हो और जिसे गाया जा सके के रूप में श्रीराम के चरित्र को लिखने का निश्चय किया। जिस क्रम में उन्होंने नारद जी से सुना था, उन्होंने उसी क्रम में लिखने का विचार किया। तत्पश्चात श्रीराम के संपूर्ण चरित्र को जानने के लिए कुश के आसन पर समाधिस्थ होकर बैठ गए। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार समाधि में श्रीराम के संपूर्ण चरित्र को उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने उन घटनाओं को भी प्रत्यक्ष देखा जो पहले घटित हो चुकी थीं। ब्रह्मा जी के वरदान से उन्होंने भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देखा। ब्रह्मा जी का वरदान था कि जो वो लिख देंगे वो सच होगा। रामायण में कोई झूठी बात नहीं होगी। इस समय तक श्रीराम वन से आपस आ चुके थे। रामराज्य स्थापित हो चुका था। समाधि में वाल्मीकि जी ने जो देखा उसके आधार पर उन्होंने रामायण की रचना की। वाल्मीकि कृत रामायण। रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग, 7 कांड थे। इन 7 कांडों में उत्तर कांड भी था, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं से संबंधित था, अर्थात उस समय तक घटित नहीं हुआ था। संपूर्ण काव्य गेय अर्थात गाने योग्य श्लोक में था।
रामायण में चूंकि रावण के वध का वृतांत भी है। रावण को ऋषि पुलस्त्य का पौत्र होने के कारण पौलस्त्य और 10 सिर होने के कारण दशानन भी कहते हैं। इसलिए रामायण का दूसरा नाम पौलस्त्यवध अथवा दशाननवध भी था। कुशलव को रामायण गान का प्रशिक्षण। रामायण की रचना के बाद वाल्मीकि जी किसी ऐसे व्यक्ति की खोज में थे जो इस विशाल काव्य को याद कर सके और जनसाधारण को गाकर सुना सके। ऐसा व्यक्ति उन्हें मिला स्वयं उनके आश्रम में मुनिवेश में रहने वाले श्रीराम के 2 पुत्र कुश और लव के रूप में। दोनों भाइयों की स्मरण शक्ति बहुत तीव्र थी। इस छोटी उम्र में ही वे सभी वेदों में पारंगत हो गए थे। दोनों भाइयों का स्वर भी बहुत मधुर था। उन्हें संगीत शास्त्र का भी ज्ञान था। अतः वाल्मीकि जी ने अपने लिखे रामायण महाकाव्य का अध्ययन सबसे पहले कुश और लव को कराया। दोनों भाई संगीत और वाद्य वीणा के साथ कुशलतापूर्वक इस महाकाव्य का गायन करने लगे। ऋषि मुनियों के समागम में जब कुश और लव दोनों भाई रामायण गाते थे तो समस्त श्रोतागण भाव विभोर हो जाते थे। उनके गायन की लोकप्रियता बढ़ने लगी। श्री राम द्वारा कुशलव के रामायण गान की प्रशंसा। एक दिन जब दोनों भाई अयोध्या के सड़कों पर रामायण गाते हुए घूम रहे थे तो श्रीराम जी ने उन्हें देखा। श्रीराम उन्हें अपने घर ले आए और यथोचित सम्मान दिया, बिना ये जाने कि ये दोनों बच्चे उनके ही पुत्र हैं। उन्होंने राजसभा में दोनों भाइयों के गायन की प्रशंसा कर उन्हें गाने के लिए कहा। श्रीराम की राजसभा में कुश और लव के रामायण गान से समस्त श्रोतागण आनंदित हो गए। स्वयं श्रीराम उनकी प्रतिभा से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने भाइयों से कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। तारांकन।